जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे पार्ट इसका 3। तो हमने इसको यूँ सेपरेट कर लिया, प्लस और माइनस हमने यूँ लिख लिया और यहाँ पे जो n है वो भी ऐसे रहेगा। अब सीरीज़ के मुताबिक क्या है कि 1 + 1/n की पावर n, जहाँ पे n है यहाँ पे भी n है और इधर भी n है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन वो इक्वल होगा e के। तो हमारे पास यहाँ पे है 1 + 1/n, यहाँ पे -n आ गया। अब हमें यहाँ पे भी -n चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -n लगा देंगे, ठीक है। मतलब हम इसको और यहाँ पे इसकी पावर लिख देंगे -1। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस पर। और अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो -n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो अब ये सारी पावर जो है ये बराबर आ जाएगी e के, e की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/e। डेट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। अब हमने इसको हल करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मैंने कहा है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n आ रहा है, यहाँ पे 3n। तो हमें यहाँ पे भी फिर 3n चाहिए। अगर हमने इस n को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है तो इस n को हम 3 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास सीरीज क्या बन गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसकी पावर 3n, और ये जो ओवर वाला है 1/3 हम उसको यहाँ पे लिख देंगे 1/3 विच इज़ इक्वल टू e की पावर 1/3। डेट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर यहाँ पे एक बात याद रखें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 3n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर है n। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + हमें ऊपर 1 चाहिए, तो ये जो 4 है वो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, n के ओवर में n/4, एक ही बात है। अब हम इस n को भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये